हम सभी अब मंगल पाठ करेंगे। हमारे प्रतिभागी, हमारे प्रशिक्षु छात्र मंच पर आएं और मंगल पाठ करें। हम चाहें तो यहाँ पीपीटी के माध्यम से लगाया जाएगा, तो हम भी उसको साथ में उजागर कर सकते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, 20,000 है तो हमें एक नित्यमान प्राप्त होता है, जिससे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आचार्य आर्यभट्ट पाई का मान 4 स्थानों तक बिल्कुल सही प्रकार है। वहीं विज्ञान के संदर्भ में महर्षि पतंजलि योग के संदर्भ में कहते योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध है। महर्षि पतंजलि समस्त योग का सार एक सूत्र में कहते योगश्च चित्त वृत्ति निरोधश्च, यही सार है। संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, अपितु हमारी सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है। एक सर्वे के अनुसार जो हमने अपने प्रशिक्षु साथियों के साथ किया, अधिकांश युवा यह मानते हैं कि यदि संस्कृत में आधुनिक तकनीक संगीत को जोड़ा जाए तो ये आकर्षण का केंद्र बन सकती है। वहीं बहुत से युवा इसे स्मरण शक्ति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। वहीं बहुत से युवा इसके साहित्य के ज्ञान को जीवन की अमूल्य निधि मानते हैं। इसलिए आज ये उत्तरदायित्व बनाया है कि हम इसे पाठ्य पुस्तकों से निकालकर अपने शिक्षण में, अपने अनुवाद में, अपने शोध में लाए, ताकि संस्कृत फिर से अपनी ऊंचाइयों को पहुंचे। आज हम सबका ये उत्तरदायित्व बनाया है कि हम व्यक्ति व व्यवस्था को यह आभास कराएं कि यदि उनकी सांस्कृतिक उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी संघर्ष मुक्त नहीं रह पाएंगे। बात है दृष्टिकोण की। दृष्टिकोण अति से अति अत्याधिक व्यक्तिवादी व समूहवादी हो सकते हैं, इससे अति अत्याधिक नहीं हो सकते। इसलिए हमें जागरूक करना होगा। आवश्यकता है आवाहन की। अंत में इतना कहूंगा, या विद्या सा विमुक्ति, विद्या आप विमुक्ति का मार्ग है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे माँ। नामेशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। शिवकैलाशस्य वासी धवलीयधाराणां राजा शङ्कर सङ्कटहर्ता शम्भुनाथा शङ्कर सङ्कटहर्ता शिवकैलाशस्य वासी धवलीयधाराणां राजा शङ्कर सङ्कटहर्ता शम्भुनाथा शङ्कर सङ्कटहर्ता तव कैलाशस्य पारं न प्राप्तं अन्तानन्ता तव माया शम्भुनाथा अन्तानन्ता तव माया शङ्कर सङ्कटहर्ता शम्भुनाथा शङ्कर सङ्कटहर्ता शिवकैलाशस्य वासी धवलीयधाराणां राजा शङ्कर सङ्कटहर्ता शम्भुनाथा शङ्कर सङ्कटहर्ता स्वयं हि विराजति उन्नते कैलासे स्वयं हि विराजति उन्नते कैलासे पश्यति तु जगतः वैचित्र्यम् शम्भुनाथा पश्यति तु जगतः वैचित्र्यम् शङ्कर सङ्कटहर्ता शम्भुनाथा शङ्कर सङ्कटहर्ता प्रथमस्तु वासा लक्ष्मी नारायणे प्रथमस्तु वासा लक्ष्मी नारायणे भवति तव जय जय घोष शम्भुनाथा भवति तव जय जय घोष शङ्कर सङ्कटहर्ता शम्भुनाथा शङ्कर सङ्कटहर्ता शिवकैलाशस्य वासी धवलीयधाराणां राजा शङ्कर
प्रधानम। अर्थात विद्या ऐसा धन है जिसे ना चोरों द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा द्वारा छीना जा सकता है, ना भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और ना ही ये बोझ है। इसे जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसीलिए विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। स्तोत्रं श्रुतेनेव नाकुण्डलेन दानेन पाणिना तोकं करेण विभाति काया करुणापराणाम् विभाति काया करुणापराणाम् परोपकारेण तु चन्दनेन परोपकारेण तु चन्दनेन। अर्थात कानों की शोभा कुंडलों से नहीं होती, अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथ दान देने से सुशोभित होते हैं, ना कि हाथ दान देने से सुशोभित होते हैं, ना कि कंगनों से। दयालु या सज्जन व्यक्ति का शरीर चंदन से नहीं, अपितु दूसरों का हित चाहने से शोभा पाता है। अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात जब भी हम यह सोचते हैं यह मेरा है, यह पराया है, तो यह हमारी सोच की संकीर्णता को दर्शाता है। लेकिन एक सच्चा मानव वह है जो लेकिन नहीं, ना तो विद्या है, ना ही उसने कोई तपस्या की है और ना ही उसने कोई दान दिया है। उसके पास ना तो ज्ञान है, ना उसका शील व्यवहार है, ना ही उसमें कोई गुण है और ना ही उसने कोई धार्मिक कार्य किया है। ऐसे मनुष्य इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भाग हैं और वे मनुष्य के रूप में एक पशु का आचरण कर रहे हैं। यथा चतुर्वी कंकं परीक्षते निघर्षणच्छेदनतापतारिणी निघर्षणच्छेदनतापतारिणी तथा चतुर्वी पुरुषो परीक्षते तथा कुल्येन शीलेन गुणेन कर्मणा कुल्येन शीलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जिस प्रकार सोने की परख काटना, घिसना, जलाना और पीटना जैसे 4 उपायों से की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की भी परख 4 चीजों से होती है, उसके कर्मों से, उसके शील व्यवहार से, उसके गुण से और उसके कर्मों से। कुर्वन्ति येष्वां सततं समीक्षां माध्यन्ति मय्यां
निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं, वे बुद्धिमान लोग निश्चय ही ऊंचे उठते हैं, अर्थात सम्मान को प्राप्त करते हैं। और जो लोग दूसरों के दोषों को खोजने में लगे रहते हैं, वे लोग इस संसार में दुख को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। लघ्वी पुरावृत्तिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजना। अर्थात दिन के आरंभ में छाया बड़ी और फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता भी पहले अधिक और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन इसके विपरीत दोपहर के समय छाया छोटी और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की मित्रता भी पहले कम और फिर धीरे धीरे गहरी होती जाती है। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन व्यक्तियों के पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म इनमें से कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार की तरह हैं और मनुष्य रूप में मृगों की तरह विचरण करते रहते हैं। धन्यवाद। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाय भवन्त्यपेयः। अर्थात विद्वान और गुणी व्यक्तियों के पास गुण सद्गुण बनकर सुरक्षित रहते हैं और निर्गुण या गुणहीन व्यक्तियों के संपर्क में आने पर वह दूषित होकर दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब स्वतः नदी का पानी शीतल एवं पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में मिलने के बाद वह पीने योग्य नहीं रहता। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अर्थात साहित्य, संगीत और कला विहीन मनुष्य साक्षात पूंछ और सींग रहित पशु के समान है और यह पशुओं का सौभाग्य है कि वह घास नहीं खाता। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्य महान् रिपुः नास्तुत्यं समो बन्धुः कृत्वा यं अवसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम इसका परम मित्र। जो मनुष्य परिश्रमी होते हैं वे जीवन में सदा सुखी रहते हैं। धन्यवाद। धर्मो हि तेषामधिको विशेषो
सोना, डरना और स्त्री संग करना, यह 4 क्रियाएं समान हैं। मनुष्य में केवल एक गुण अधिक है और वह है धर्म। जिस मनुष्य में धर्म नहीं है वह मनुष्य पशु समान है। उद्योगिनं पुरुष सिंहं पैरयति लक्ष्मी, दैवं हि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृते यति न सिद्ध्यति कात्र दोषात्। अर्थात उद्योगशील श्रेष्ठ पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। भाग्य से ही सब होगा, यह कायरों का वचन है। तो भाग्य को पीछे छोड़ अर्थात भाग्य को मारकर अपनी पूरी शक्ति के साथ पुरुषार्थ करो। जिस प्रकार जंगल का राजा शेर अपनी पूरी शक्ति से शिकार करता है, उसी प्रकार परिश्रम करो। सफलता यदि यत्न करने पर भी ना मिले तो इसमें अपना क्या दोष। येषां न विद्या न तपो न ज्ञानं, दानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपे मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार का विद्या अध्ययन नहीं किया है, ना उसने किसी प्रकार का तप किया है, ना व्रत किया है, ना उसने किसी प्रकार का धन दान किया है, ना विद्या दान की है, ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर भार है। ऐसा मनुष्य मनुष्य रूप में होता हुआ भी पशु के समान है। धन्यवाद। निन्दन्तु नीतिनिपुणयदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वयथेष्टम्, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथः प्रविचलन्तु पयमुना धीरा, न्यायात् पथः प्रविचलन्तु पदमुना धीरा। अर्थात नीति को जानने वाले लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा, धन आए अथवा चला जाए, मृत्यु अभी ही आ जाए या फिर चिरकाल के बाद आए, परंतु धैर्यवान लोग न्याय के पथ पर कभी विचलित नहीं होते। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति, प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य हैं, नीच, मध्यम और उत्तम। नीच मनुष्य विघ्न होने के भय से अपने कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं और कभी उसे करना भी शुरू नहीं करते। मध्यम मनुष्य अपने कार्य को शुरू तो कर देते हैं, परंतु विघ्न के आते ही उसे छोड़ देते हैं और फिर से पूरा नहीं करते। और उत्तम मनुष्य वही है जो अपने कार्य को विघ्न होते हुए भी पूर्ण करके ही छोड़ते हैं और कभी अधूरा नहीं छोड़ते। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, कालो न यातो वयमेव
अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा, बल्कि उन्होंने हमें भोगा है। तपस्या हमने नहीं की, बल्कि हम स्वयं तप गए। काल कहीं नहीं गया, बल्कि हम चले गए। तृष्णा नहीं गई, बल्कि हम जीर्ण हो गए। लोभश्चेत् गुणेन किं पिशुनता, यद्यस्ति किं पातकै, सत्यं चेत् पसाच किं शुचिमनो, यद्यस्ति तीर्थेन किम्, सौजन्यं यदि किं गुणैषु महिमा, यद्यस्ति किं मण्डने, साद्विद्या यदि किं धनैर्पशयो, यद्यस्ति किं मृत्युना। अर्थात यदि लालच है तो अवगुण से क्या, चुगलखोरी यदि है तो पाप से क्या, सच्चाई यदि है तो तप से क्या, शुद्ध मन यदि है तो तीर्थ से क्या, सुयश यदि है तो सजावट से क्या, उचित विद्या यदि है तो धन से क्या, और अपयश यदि है तो मृत्यु से क्या। धन्यवाद। और इस बात का मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि संस्कृत के विद्यार्थी हमारे कॉलेज में बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन इतने, हाँ मुझे बोलते हुए नहीं लग रहा, 2 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स ने स्टेज पे जो परफॉर्म किया और वो भी उनका उच्चारण जो था वो संस्कृत में था। इसके लिए बच्चों आप सभी जो है ये एक प्रशंसा के हकदार हैं। आज का कार्यक्रम जो था ये जैसे सर ने थोड़ा सर से बोला नहीं गया, ये थोड़ा पहले होना था, 6 से 12 तक के बीच में ये सप्ताह इस साल मनाया जाना था, लेकिन मुझे कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ा और सर मेरे पास आए कि फंक्शन है, तो मैंने उनको कहा कि नहीं ये फंक्शन तो मैंने भी अटेंड करना है, क्योंकि ये आपका जो फंक्शन है, जो आपका प्रोग्राम रहता है, ये मेरे भी दिल के करीब है। कई फंक्शंस जो होते हैं ठीक है हमें एज ए चीफ गेस्ट आना पड़ता है, लेकिन कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो हमें दिल से मन करता है हम उसको सुने और उसमें आनंदित हो और उसमें पार्टिसिपेशन का हमें खुद भी हमें इच्छा रहती है कि हम अपना कार्यक्रम जो कॉलेज का ऑफिस का होता है वो छोड़ के जो है यहाँ पे आपके यहाँ मल्टी जो हॉल है इसमें आए। तो यही एक आपके फंक्शन की गरिमा है जिसमें आपने मुझे निराश नहीं किया आज।